पाकिस्तान के ज़र मुबादला ज़खायर कंबोडिया से भी कम हो जाने का खदशा। के इलेक्ट्रिक की खरीदारी के लिए 1 अरब 77 करोड़ डॉलर की पेशकश। सियालकोट के ताजिरों को मुश्किलात का सामना हल कौन करेगा? नाज़रीन, प्रोग्राम रुपया पैसा में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं अली नासिर और आपने जैसे सुना कि जनाब पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर कंबोडिया से भी कम होने का खदशा है और ये ब्लूमबर्ग की खबर है। और आपको पता होगा कि कंबोडिया जो है वो एशिया की छोटी मईशत है, बल्कि सबसे छोटी मईशत आप इसे कह लें। और दुनिया भर के अंदर उसका क्या ग्रेड होगा, क्या रैंक होगा, इसके बारे में तो मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा। उससे भी ज़्यादा बुरा हाल हो गया हमारे ज़र मुबादला के ज़खायर का। मीनवाइल हमारे यहाँ अब वक्त आ गया है कि इंट्रोस्पेक्शन की जाए, यानी अपने गिरेबान में झांका जाए और उन लोगों से सवालात किए जाएं जिन्होंने 4 साल बिला वजह ढंढोरा पीटा कि हुकूमत की जो परफॉर्मेंस है बहुत ही ज़बरदस्त रही और जनाब उन्होंने तरह तरह के डिस्को डांस किए और भंगड़े डाले और तमाशा बनाया, आम आवाम का मजाक उड़ाया, पाकिस्तान की मईशत को इस नहज तक पहुँचाया। इसके बारे में इंट्रोस्पेक्शन भी ज़रूर करेंगे आगे आने वाले दिनों के अंदर। आज ख़ास तौर पे जिस मौजू के ऊपर हमने गुफ्तगू करनी है वो एक बहुत ही ज़बरदस्त शहर है पाकिस्तान का जिसका नाम है सियालकोट। लेकिन चूँकि हमारी जो सोच और फ़िक्र है वो महदूद हो चुकी है, हम सिर्फ बड़े शहरों के मुतालिक बात करके बस गुफ्तगू ख़त्म कर देते हैं और मैक्सिमम अगर कराची, लाहौर, इस्लामाबाद के बारे में बात करें तो उसके बाद जब बात करेंगे तो फैसलाबाद की बात करके चैप्टर क्लोज़ कर देंगे। अनफॉर्चुनेटली हमारा ही वो प्रोग्राम है जिसने गुजरात, गुजरांवाला, सियालकोट, सरगोदा और दीगर मुल्तान, मैं कहूँगा जितने शहरों का आप जिक्र कर लें उनकी बात की, चाहे वो पंजाब में हो, चाहे सिंध में हो, बलूचिस्तान में हो या पख्तूनख्वा में हो। आज हम कोशिश करेंगे सियालकोट के जो मसाइल हैं उसके बारे में बात करें। हमारे साथ बहुत ही अहम मेहमान शामिल गुफ्तगू होंगे। तारुफ कराते चलूँ, जाहिद लतीफ़ मलिक साहब जो कि सदर हैं सियालकोट चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के। सर, वेलकम करता हूँ आपको शो में। बहुत शुक्रिया जी अली नासिर साहब, थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करूंगा अब तक की इंतज़ामिया का जिन्होंने आज हमें ये प्लेटफॉर्म मुहैया किया कि हम जो अपनी गुजारिशात हैं वो अहले पाकिस्तान तक पहुंचा सके। आई रियली अप्रिशिएट व्हाट यू हैव डन रिगार्डिंग दिस गोल्डन ट्रायंगल सियालकोट, गुजरांवाला एंड गुजरात। आई एम वेरी पर्सनली एसोसिएटेड विद दिस सिटी। मैं खैर उसका ताल्लुक़ और राब्ता भी नहीं बताऊंगा वरना लोग कहेंगे कि जनाब हर शहर से अपना डाकखाना मिला लेता है। लेकिन सियालकोट जो है बहुत ही ज़्यादा अहम लोकेशन के ऊपर कायम है। अगर तिजारत और सनत के बारे में बात की जाए तो हमारे यहाँ अगर पहले देखा जाता था तो स्पोर्ट्स गुड्स की रेफरेंस से, सर्जिकल गुड्स की रेफरेंस से सियालकोट बहुत ज़्यादा मशहूर था। आज मैं कहता हूँ कि यहाँ पे मल्टीपल इंडस्ट्रीज़ लग चुकी हैं। आप लोगों ने अपनी मदद आपके तहत एयरपोर्ट भी बना लिया। यहाँ से जनाब आपके शहर से स्पीकर भी आ गया नेशनल असम्बली का। सियालकोट में आप पता होगा कि यह अल्लामा इकबाल का शहर है और लेकिन अब इतनी अदम तवज्जो का शिकार है। आप हुकूमत से कुछ बोलना चाहेंगे अपने मसाइल के मुतालिक और आवाम को बताना चाहेंगे कि आपके कौन कौन से प्रॉब्लम्स हैं? जी बिल्कुल अली साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर प्रोवाइडिंग अस दिस अपॉर्चुनिटी। सबसे पहले मैं सियालकोट के मतलब जिस तरह आपने कहा जी सिटी ऑफ पोइट ऑफ ईस्ट का शहर है और ये कुछ करके दिखाने वालों का शहर है। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम मुल्की आबादी का तकरीबन 1% से भी कम ये शहर है, तकरीबन 6 लाख के करीब आबादी है और हमारी जो मुल्की बरामदात में शेयर है वो तकरीबन 10% है। हम तकरीबन $2 बिलियन सालाना कमा के गवर्नमेंट की किटी में डाल रहे हैं और जो काम मेरे अहले हुनर, ये बेसिकली एक एसएमईज़ का शहर है। यहाँ पे कोई सोने का चमचा लेके नहीं आया। अपनी मेहनत के बलबूते पर मेरे मज़दूर, मेरे दहकान, मेरे जो फैक्ट्रियों में काम करने वाले हैं, ये इनकी मेहनत का समर है कि आज अल्लाह ने हमें ये मकाम दिया है और हमारी इंडस्ट्री ग्रो कर रही है। इस वक्त सियालकोट के साथ तकरीबन जो इंटरनेशनल लेवल के 100 के करीब ब्रांड्स हैं, अल्हम्दुलिल्लाह वो काम कर रहे हैं और मुझे ये बताने में फ़ख्र महसूस हो रहा है कि हम तमाम क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को मीट करते हैं और हमारी प्रोडक्ट्स जो है वो दुनिया में उसकी पजीराई होती है और लोग प्रेफर करते हैं। जो कंपनीज़ यहाँ से डाइवर्ट होकर चाइना भी गई थी, आज वो वापस आ रही हैं कि जो हमें यहाँ पे क्राफ्ट्समैनशिप और जो क्वालिटी हमें यहाँ पे मिलती थी वो हमें कहीं नहीं मिल रही। अब ये मेरी सनत जो है जब तरक्की कर रही थी
तो अनफॉर्चुनेटली किसी को ये हमारी तरक्की पसंद नहीं आई और उन्होंने जो हमारे जायज़ मुतालबात थे, जो जायज़ हमारे हकूक़ थे, उनसे हमें महरूम कर दिया, जिसका मुझे गिला है। और नहीं, आप आज गिला मैं क्यों कर रहे हैं? आपसे वो इजहार करूंगा। आप गिला क्यों कर रहे हैं? एहसन इकबाल साहब, मतलब सियालकोट ही मैं कह लूँगा, नाड़ोवाल इज़ ऑल्सो द सेम थिंग। और जो हमारे ख्वाजा आसिफ साहब हैं, इनका ताल्लुक भी सियालकोट से। इतने अहम दो वज़ीर हैं जो कि सियालकोट से हैं, और आप कह रहे हैं कि आपके मसाइल जो हैं वो जो है उनका हल नहीं निकाल रहे, और उल्टा आपकी तरक्की की वजह से लोग परेशान हो रहे हैं। जी, इन दोनों अशास की मेहरबानी की वजह से वज़ीर आज़म पाकिस्तान हमारे पास तशरीफ़ लाए जी 8 जनवरी को सियालकोट चैम्बर में, और मैंने उनकी खिदमत में तमाम गुजारिशात जो मसाइल थे वो पेश किए, और मैंने उन्हें ये बावर कराया कि अभी नहीं तो कभी नहीं, मतलब अब हम उस स्टेज पे पहुंच चुके हैं कि जब कोई इकदाम ना किया जाए, वी आर इन ए कंडीशन ऑफ एमरजेंसी नाउ जी। तो जिस तरह हमारी बरामदात नीचे गिर रही है, तो मेरे ख्याल में तो हुक्मरानों की नींदें उड़ जानी चाहिए थी कि हमारा मुल्क किधर जा रहा है। नहीं, was he serious about solving your problems? 10 पॉइंट पे दे वर इन अनाउंसिंग, बट अनफॉर्चुनेटली मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बताता चलूँ। जब मैंने उन्हें अपनी 10 गुजारिशात पेश की, उन्होंने मेरी 10 में से 10 का पॉइंट वाइज जवाब दिया। और हमारा जो सबसे बड़ा अली साहब मसला था सियालकोट का, वो था हमारे रिफंड्स का, जिसमें कस्टम रिफंड्स, सेल टैक्स रिफंड और DLTL जो गवर्नमेंट ने वज़ीर आज़म का तरक्याती पैकेज है। अच्छा, आई आस्क यू टू होल्ड दैट थॉट। मुझे एक छोटी सी ब्रेक पर जाना है, ब्रेक के बाद मैं वापस आता हूं और आपके साथ गुफ्तगू जारी रखूंगा। खासतौर पे की बात की, सिर्फ आपका ही नहीं बल्कि पूरे मुल्क की ताजिर और सनतकार बरादरी का मसला है, इसके मुतालिक बात करेंगे। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। गुफ्तगू हमारी जारी है, बात कर रहे हैं हम सियालकोट के मुतालिक और उसकी माशी तरक्की के मुतालिक। ख़ासतौर पे आपको बताता चलूँ कि सियालकोट इज़ एन एक्सट्रीमली इन्फ्लुएंशियल सिटी, और उसके एडजॉइनिंग एरियाज़ जो हैं वहाँ से बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस भी जनरेट हो रहा होता है मुल्क के अंदर। हमेशा 3 या 4 सिटिंग वज़ीर जो होते हैं उनका ताल्लुक जो है वो सियालकोट से होता है। और इसके साथ साथ मैं आपको बताता चलूँ कि डिफरेंट सर्विसेज के चीफ्स भी सियालकोट से आते हैं, और इसके एडजॉइनिंग एरियाज से बहुत ज़्यादा, जिसे मैं कह सकता हूँ, इकनॉमिक एक्टिविटी भी जनरेट होती है। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब जाहिद लतीफ़ मलिक साहब, जो कि प्रेसिडेंट हैं सियालकोट चेंबर कॉमर्स इंडस्ट्रीज़ के, और इनके साथ अभी गुफ्तगू जारी है। बात हम यही कर रहे हैं कि सियालकोट के मसाइल का हल किस तरह से निकालें। इन्होंने बताया कि शायद खाकान अब्बासी साहब इनके पास तशरीफ़ लेकर गए, उन्होंने इनकी बात सुनी और फिर इनके साथ हाँ में हाँ भी मिलाई, क्योंकि इलेक्शन आने वाले हैं और इन लोगों को खुश रखना है, इसलिए इनकी चेहरों पर मुस्कुराहट भी लेकर आनी है और उनके वोट पकड़ने हैं। ये तो एक चीज़ पक्की है। जी जनाब जाहिद लतीफ़ मलिक साहब, आप लोगों के पास बहुत सारी नेशनल असेंबली की सीटें होती हैं, इसलिए उन्होंने बातें तो आपकी सारी मान ली हैं, ये हाँ में हाँ भी मिला ली, लेकिन काम कितने होंगे ये बताएं हमें। जी अली भाई, बिल्कुल आपने ठीक कहा। ये जब हमारे पास तशरीफ़ लाए तो यकीन जाने हम समझ रहे थे कि हमारे सुनहरे दिनों का आगाज़ होने वाला है और हमारी जो वो मायूसी थी वो खुशी में बदलने वाली है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो सुना था वही हुआ कि ऐलान तो हो जाते हैं लेकिन उस पर अमल दरामद नहीं होता। और इसमें जिस तरह आपने बताया कि ये बड़ी मर्दमहेज़ मट्टी है और हमें जो मकामी यहाँ के नुमाइंदों हैं उन पर भी गिला है कि जिस तरह उन्हें हमारे साथ ताउन करना चाहिए था उन्होंने बिल्कुल नहीं किया, और जो मुतालबात के जवाब में ऐलानात हुए उस पे अमल करवाने में हमारी जो मकामी लीडरशिप है जिसका आपने ज़िक्र किया वो नाकाम रही है। हमने हर तरीके से उन्हें राब्ते किए और बावर करवाया कि ये अब नहीं तो कब, इलेक्शन आ रहे हैं, उसके बाद यू डोंट हैव एनफ टाइम, उसके बाद कब आप करेंगे, लेकिन उनकी तरजीहात हम समझने से कासिर हैं। अच्छा, मैं आपको एक और बड़े मजे की बात बताऊं, इमरजेंसी की सूरत हमारे में यहाँ मुब्तला लोग है। पाकिस्तान में इस चीज़ से वाकिफ़ नहीं हैं कि एग्रीकल्चरली भी सियालकोट का बड़ा अहम किरदार है और पाकिस्तान की एग्रीकल्चर का बहुत अहम कंट्रीब्यूटर भी है। इसके साथ साथ सियालकोट और गिरदो नवा के इलाके चावलों के लिए बहुत ज़्यादा मशहूर हैं
और मल्टीपल ऑल रीजंस हैं। प्रोडक्टिविटी बहुत अच्छी है सियालकोट के इर्द गिर्द एग्रीकल्चर की। मैंने कहा ऐसी हाईलाइट कर दूं क्योंकि इंडस्ट्री के लिए तो लोग जानते हैं लेकिन शायद एग्रीकल्चर के हिसाब से नहीं जानते। जी आप अपनी गुफ्तगू जारी रखिए मादर। बिल्कुल सही है जी, एग्रीकल्चर के हिसाब से इसमें कोई शक नहीं है। और बेसिकली आज जो आपने मेहरबानी फरमाई है उसमें थोड़ा सा मैं ऐड करता चलूँ। जब वज़ीर आज़म साहब ने हमें अनाउंस कर दिया कि आपके तमाम रिफंड्स थे, उन्होंने एक डेट दे दी हमें। मैंने उन्हें गुजारिश की कि इसको 30 जनवरी 2018 तक क्लियर कर दें। उन्होंने कहा जी ये मुमकिन नहीं होगा, मुझे 15 दिन और चाहिए। और 15 फरवरी 2018 तक मैंने मिफ्ता इस्माइल साहब से मशवरा किया है और उन्होंने मुझे ये डेट दी है कि आपके तमाम रिफंड्स क्लियर हो जाएंगे। और यकीन जानिए वो हमारी ज़िंदगी का खुशगवार तरीन दिन था जब मुल्क की हायर अथॉरिटी ने हमारे साथ कमिट कर लिया। हमने कहा जी हमारा कैश फ्लो बेहतर हो जाएगा और मुल्क की इकानमी में जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे अपना शेयर हम उसको बूस्ट करेंगे। और वतन पे ये जो मायूसी के बादल मंडला रहे थे हम समझते थे कि उसमें अपना हिस्सा डालेंगे और मेरा छोटा SME खुशहाल हो जाएगा। वो 15 फरवरी गुजर गई, उसके बाद 15 मार्च गुजर गई। मैं मिफ्ता इस्माइल साहब से इन टच रहा, वो उनका साफ What I don't understand is कि ये जो दो अहम वजीर हैं ये हुकूमत का दिफा करने में और बिलखुसूस अगर देखें तो अपनी पार्टी की लीडरशिप डिफेंड करने के अंदर तो जनाब बिल्कुल सुबह शाम लगे हुए बयानात दे रहे हैं अखबारों के अंदर, और अपना शहर सियालकोट जो है और उसका ज़िला वगैरह ये सब जो है ये निगलेक्ट की सूरत हाल में। भाई आप इतने बुलंदो बांग दावे कर रहे हो इस्लामाबाद में बैठकर, कभी किसी को बुरा भला कह रहे हो, कभी किसी को बुरा भला बोल रहे हो, कभी किसी से शिकायत कर रहे हो, कभी किसी से शिकायत कर रहे हो, और अपने घर का ये हाल है। मेरे ख्याल से तो ये भी एक इंट्रोस्पेक्शन की एक रीज़न होनी चाहिए। कहीं ऐसे ना हो कि सियालकोट को निगलेक्ट किया जाए, अगली दफ़ा जो इनका पावर बेस है पॉलिटिकल वो इनके हाथ से ही निकल जाए। जी जाहिद साहब, ये आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि इंतहाई अहम शख्सियात हैं और जो इनके पास पोर्टफोलियो है, इस शहर में खुशहाली आनी चाहिए थी और हमारी मुतालबा ही नहीं होना चाहिए था। उससे पहले ही इनको हमारी जो जायज़ ज़रूरतें हैं, ये शहर कभी नाजायज़ ज़रूरतों का मुतालबा नहीं करता। आज तक हमने कभी एमनेस्टी नहीं मांगी, ना हमें ज़रूरत है। भाई अपने पैसों से आप लोगों ने एयरपोर्ट बनाया, इन्होंने एयरपोर्ट नहीं बना के दिया। अपने पैसों से अपनी मदद आप एयरपोर्ट मदद आप करने वाले लोग हैं। और ये जो आप शख्सियात का इशारा कर रहे थे, ये दोनों उस मीटिंग में मौजूद थी और इन्होंने इनकी मौजूदगी में ये हुआ। ये इसके बाद इनका फर्ज बनता था कि अपने शहर की खुशहाली के लिए ये इनके हल्के हैं। मैं एक चीज आपसे पूछना चाहता हूं, करना है ये अब कैसे आएंगे? अब मुझे ये रिवील करना पड़ेगा बेसिकली कि मैं इस शहर से एसोसिएटेड हूं। देखें जाहिद लतीफ़ मलिक साहब, मुझे बुरा ये लगता है कि मेट्रो बसें वहाँ लग रही हैं, इस तक के छांगा मांगे की ट्रेन भी ठीक की जा रही है, लेकिन सियालकोट के ऊपर कोई तवज्जो नहीं दे रहा। हर शहर के बारे में बात की जा रही है, सियालकोट के बारे में बात नहीं की जा रही। आई थिंक कि ये सीरियस नहीं, इस बारे में हमें ज़रा लाहौर से बाहर निकलना पड़ेगा। आई हैव ऑल द सिंपथीज, लाहौर इज़ ऑल्सो आवर सिटी, लेकिन एम ये कि अगर सारे की सारी रिसोर्सेज वहाँ फोकल पॉइंट बना दिया जाएगा। आई डोंट नो, ये आपके ज़्यादातर काम जो डेवलपमेंट के और इंफ्रास्ट्रक्चर के हैं ये पंजाब गवर्नमेंट ने भी करके देने हैं। मुझे नहीं पता कि हाउ मेनी टाइम्स शहबाज शरीफ साहब हैज़ विजिटेड यू, और मैं इस बारे में बता नहीं सकता कि बहुत सारे लोग मुझे सरगोदा से भी बताते हैं जहाँ से इलेक्शन जीत के आए हैं शहबाज शरीफ साहब के, वहाँ पर क्या काम है क्या काम नहीं। आपके यहाँ शहबाज शरीफ साहब आए थे, तशरीफ लाए थे कोई काम वाम करने? मेरे टेन्योर में तो नहीं आ सके जी। मेरी ख्वाहिश है, कोशिश है कि किसी तरीके से वो आएँ। तो जिस तरह आपने जिक्र किया कि आई एम प्राउड कि जी हमारा जो लाहौर है वो बन रहा है, संवर रहा है, इससे भी बेहतर होना चाहिए। लेकिन आप बाकी 35-36 अजला को अगर इग्नोर कर देंगे तो वहाँ पे एहसास महरूमी नहीं जाएगा तो क्या होगा? आप 200 अरब की ट्रेन तो वहाँ पे बना देते हैं और मेरा शहर 10,000 यहाँ पे SME है और उसके कितने रिफंड्स हैं सारे मिला के 9 अरब रुपया। आप 9 अरब नहीं दे सकते। वज़ीर आज़म साहब ने मुझे अकेले में पूछा कि आपके टोटल कितने बनते हैं। मैंने कहा जी सर 9 अरब से ज़ायद हमारे नहीं हैं। उन्होंने कहा जी ये मेरा आपसे वादा है, पर्सनली 1 to 1 उन्होंने किया। लेकिन क्या फ़ायदा जब मुल्क की हायर अथॉरिटी की कोई से नहीं है तो हम अली भाई किधर जाएं? हमें कोई रास्ता तो बताएं। क्या हम सड़कों पे आएँ? हम तो वो लोग हैं जो अपनी अल्हम्दुलिल्लाह जेब से खर्च करने वाले हैं। और हमने जो मिसाल कायम की, जिस तरह आपने जिक्र किया, सियालकोट ड्राई पोर्ट, सियालकोट एयरपोर्ट, सियालकोट सिटी पैकेज, क्या सड़कें बनाना हमारा काम था? हमने अपने ऊपर टैक्स लगाया। बड़ा ऑर्गेनाइज्ड इंडस्ट्रियल भी बन रहा था
उसका क्या हुआ? मतलब आप लोगों ने कोई इंडस्ट्रियल एरिया भी मेरे ख्याल कोई डेवलप किया था एक्सक्लूसिव, ऐसा है कुछ? जी वो सेकंड ईपीजेड है, EPZ ईपीजेड है, लेकिन उसमें भी ब्यूरोक्रेसी ने अपना काम दिखाया, क्योंकि हमारी बेसिकली कॉटेज इंडस्ट्री है और इसमें काफ़ी प्रोसेसेस हैं और प्रोसेस करने के लिए हमें वेंडर्स का सहारा लेना पड़ता है, जो हमारी फैक्ट्री के बजाय अपने अपने छोटे छोटे कारखाने लगा के घरों में काम करते हैं। वहाँ पे रिस्ट्रिक्शन लगा दी गई कि जो रॉ मटेरियल आप उधर लगाएंगे वो आप किसी रीवर्क के लिए उसको बाहर नहीं ले जा सकते। अगर वो उस पर काम ही नहीं होगा, वैल्यू एडिशन कैसे होगी, एक्सपोर्ट कैसे होगी, सो वो इसलिए उस तरह से प्रोजेक्ट कामयाब नहीं हो सका। वो एक्चुअली एक प्रोसीजरल इशू है वहां पर ना, लेकिन जैसे आप कह रहे हैं कि उस मसले का भी हल निकालना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली ब्यूरोक्रेट्स उसको शायद हल ना कर पाए, इसलिए बेहतर ये है कि इन फ्यूचर इनको कोई इंडस्ट्रियलिस्ट ही चूज करना चाहिए। अच्छा, एक चीज आपसे और पूछनी थी मैंने कि ये जो स्पोर्ट्स गुड्स की इंडस्ट्री है, मुझे लोगों ने बताया कि इसमें बहुत सारी मुश्किलात का लोगों को सामना करना पड़ रहा है। पहले जो है, जैसे आपने बताया, कॉटेज इंडस्ट्री घर घर लगी हुई थी, अब क्या चैलेंजेस और प्रॉब्लम्स हैं इसके लिए? देखिए जो जो नए स्टैंडर्ड्स आ रहे हैं दुनिया हमारे लिए, आप देखें चाइना हमारा कंपेटिटर बैठा हुआ है, इंडिया, बांग्लादेश, एंड दे आर ग्रोइंग, और हम तनज़ली की तरफ जा रहे हैं। हम 22-23 अरब पे खड़े थे, अभी 20 अरब पे आ गए हैं। अब ये इससे बढ़ के आप जब गिर जाते हैं उसके बाद भी आप संभलते नहीं हैं, तो फिर क्या कहा जाएगा, आपकी सोच को क्या कहा जाएगा? जब यहाँ से वज़ीर ख़ज़ाना चेंज हुए तो ये इम्प्रेशन आया जी कि उन्होंने सारा कुछ इसको स्टक किया हुआ था, नई टीम आएगी तो थिंग्स वुड बी मच मोर ईजियर, लेकिन इस नई टीम को आए हुए भी ऑलमोस्ट साल के करीब हो रहा है, तो हमें तो कोई ऐसी चेंज नज़र नहीं आई। ये तो वही है, सारा कुछ पुराना है, सिर्फ चेहरे बदले हैं। तो अली भाई ऐसे तो मईशत नहीं चलेगी, आप क्या करेंगे? आप कहते हैं जी फॉरेन इन्वेस्टर आएंगे, जो मौजूद है यहाँ पे वो आपसे मुतमईन नहीं है। एक लोकेलिटी या आप कॉलोनी डेवलप करते हैं, आप वहाँ पे नए घर प्लान करते हैं और अट्रैक्ट करते हैं लोगों को, मार्केट करते हैं, और जो ऑलरेडी जिन्होंने वहाँ पे घर बना लिए हुए हैं वो तंग हैं, आपकी कॉलोनी कैसे आबाद होगी? ये बड़ी अहम बात आपने की है, यहाँ पर गुफ्तगू हम अपनी जारी रखते हैं, लेकिन जस्ट टू रिमाइंड पीपल कि अबरारुल हक साहब, इनका भी सियालकोट से ताल्लुक है, तो उनसे भी गुजारिश है भाई, आप इतने इधर उधर के गाने गाते हैं, आप कोई सियालकोट की फ्लाइट के लिए भी एक गाना गा लें। यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस हाजिर होते हैं, अपनी गुफ्तगू जारी रखें। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। गुफ्तगू हमारी जारी है, बात कर रहे हैं हम सियालकोट के मुतालिक और सियालकोट के माशी मसाइल के मुतालिक। साथ साथ मैं आपको बताता चलूँ कि हर शहर इस मुल्क के अंदर तरक्की करना चाहिए, हर शहर की मईशत, तिजारत, सनत इस मुल्क के अंदर तरक्की करनी चाहिए, उसी से बनेगा एक मजबूत पाकिस्तान। अगर महज चंद शहरों तक महदूद हो जाएगा जो फोकस है टोटल हमारे पॉलिटिशियंस का, पॉलिसी मेकर्स का, बिजनेसमैन का, इंडस्ट्रियलिस्ट का, तो यह मुल्क तरक्की नहीं कर सकेगा। इसी चीज़ को एक्सप्लेन करते रहते हैं। कितने ऐसे शहर हैं, इलाके हैं जिनकी तरफ अदम तवज्जो की वजह से आज हम देख रहे हैं कि माइग्रेशन हो रही है, और माइग्रेशन की वजह से सिटीज़ की पॉपुलेशन एक्सप्लोड कर रही है। यहाँ पर इन इशूज़ के ही रेजोल्यूशन के लिए हम डिस्कशन कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब जाहिद लतीफ़ मलिक साहब, प्रेसिडेंट हैं सियालकोट चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के। जनाब जाहिद लतीफ़ मलिक साहब, आपने रिफ़ंड पर ही महदूद की अपनी गुफ्तगू, लेकिन यहाँ पर और बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके ऊपर डिस्कस करना चाहिए हमें। आपने जैसे बताया कि रिफ़ंड का वादा तो उन्होंने किया, लेकिन वो वादा ही क्या जो वफ़ा हो जाए, वफ़ा शायद ना हो पाए। वो आपको इलेक्शन के बाद की तारीख दे देंगे ताकि आप भी आसरे में रहें और आप भी सोचते रहें कि शायद आपकी ख्वाहिशात जो हैं पूरी हो जाएँ। यहाँ पर मुझे और दीगर मसाइल के मुतालिक बताएँ, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर सियालकोट का अच्छा है? सियालकोट इज़ वन ऑफ द रिचेस्ट सिटीज़ अगर देखा जाए पर कैपिटा के हिसाब से इन पाकिस्तान। क्या सड़कें बहुत ज़बरदस्त हैं, वसी हैं? क्या नदी नालों का इंतज़ाम बेहतरीन है? नकासी आप A1 है? अली भाई, जो शहर की मेन आर्टरीज़ है, जो शहर से बाहर निकलती हैं या शहर को लिंक करती है, वो इसी सियालकोट चेंबर ने अपनी मदद आपके तहत बनाई और उसमें गवर्नमेंट का हमें तावन हासिल रहा। लेकिन जो वादा उधर से उस वक्त किया गया था बैक इन 1999, वो भी वफा ना हुआ। इन्होंने कहा जी आप एक हिस्सा आप दें, 2 हिस्से हम देंगे, 1:3 की
इन्होंने एक तय की, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जितना पैसा हमने कंट्रीब्यूट किया, जब हमें उतनी एड ना मिली। देयर इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट आई हैव टू से हियर। देखें सर, सीपेक का रूट जो है, जो मैं समझ पा रहा हूं, इट्स गोइंग टू बी पासिंग थ्रू सियालकोट, और आप कह रहे हैं कि वो सड़क इतनी नैरो है, इन्होंने अपनी प्रॉमिस कीप नहीं की। नहीं जी, सीपैक का जो रूट है उसमें सियालकोट, जहां तक नक्शे काली भाई मुझे पता है, वो शायद उससे हटके है। हमने कोशिश की थी तो उन्होंने कहा जी नहीं, हमारा इरादा ये है कि जो अनडेवलप्ड एरिया हैं उनको हम लेके आए। सर यहाँ पर यही बात तो मैं आपसे करना चाह रहा हूं कि जिस वजीर ने डिजाइन बनाया वो सियालकोट ही नहीं लेकर गया ऐसे, ये क्या बात हुई? यानी अपने शहर से ही नहीं गुजारा, सियालकोट के करीब से बिल्कुल नहीं गुजर रही है। ये क्या बात है? बिल्कुल नहीं, सियालकोट के करीब से ये नहीं गुजर रही जी, बिल्कुल। टू बी ऑनेस्ट अली भाई, मेरे 10,000 मेंबर हैं, और जब वो मेरे पास आते हैं, सवाल करते हैं कि आप किस लिए बैठे हैं, आप क्या कर रहे हैं, मेरी ये जिम्मेदारी बनती है कि मैं अपनी आवाज आपके जरिए लगता है ना अगला इलेक्शन नहीं जितना, जिस तरह इनका पॉलिसी चल रही है, ये तो मतलब ये तो काम ही सही नहीं हो रहा। देखें जी, अली भाई, मैं अभी भी उम्मीद करता हूं, पुरुमीद हूं, गुजारिश करता हूं कि अभी भी इट्स नेवर टू लेट, जब तक हो जाए हमारे जायज़ मुतालबे आप सुने। हमें कोई अनड्यू फेवर नहीं चाहिए, हमें वो चाहिए जो हमारा हक है। हम ऑलरेडी रिफंड के पैसे आपके पास जमा करा चुके हैं, वो आपके पास अमानत है। ये मासूमियत ही आपको जो है ना फंसा देगी। आप ये मासूमियत आपको फंसा देगी। अगर आप सिर्फ रिफंड मांगेंगे तो बाकी सारे काम मांगें, इनसे बहुत सारे काम करवाएं। इन लोगों को आप भेजते हैं पार्लियामान में, पहले कितने पॉलिटिशियन हैं, ये सब पॉलिटिशियन और इनकी पॉलिटिकल पार्टियां तो इर्रिस्पेक्टिव, हमारा तो पर्पस उससे नहीं है। हमारा एम तो ये है कि अवाम की तरक्की हो, मुल्क की मईशत फले फूले। आप इनसे बहुत सारी लंबी फेरिस्त डिमांड्स की रखें ताकि कुछ तो तरक्की हो। आपको पता है कि जी अली भाई, इससे बड़ा जुल्म क्या होगा कि जो रॉ मटेरियल हम अपने एक्सपोर्ट आइटम के लिए मंगवाते हैं उस पे कस्टम ड्यूटी तो है, उसके बाद सिंध गवर्नमेंट ने उस पे 1.15% के हिसाब से एक टैक्स लगा दिया कि आप हमारी सड़कात यूज कर रहे हैं। उधर से पंजाब गवर्नमेंट ने कहा जी सड़कें हमारी भी यूज कर रहे हैं, 0.90 उन्होंने टैक्स लगा लिया। अभी ये टोटल टैक्स जो है 2.15% हो गया। अब मेरे शहर को जो रॉ मटेरियल है वो 2.10 या 2.15 वैसे ही महंगा पड़ रहा है। तो हम कैसे इंटरनेशनल मार्केट में compete करेंगे, बजाय इसके कि ये गवर्नमेंटें हमें सपोर्ट करती है और कहते जी आप मंगवाएं जो मंगवाना चाहते हैं, टैक्स फ्री। अगर सीपैक में आप कह सकते हैं कि वहां पे हम मशीनरी जो है ड्यूटी फ्री मंगवाएंगे, खाम माल ड्यूटी फ्री मंगवाएंगे, तो मेरे जो मुल्क है उसका क्या कसूर है? हम मुद्दतों से इनसे सवाल कर रहे हैं कि काइंडली हमें वन विंडो ऑपरेशन दीजिए, हमारा टैक्सेस एट सोर्स कटे, जब हमारी पेमेंट आए एक्सपोर्ट की उसी वक्त आप टैक्स काट लें। तो अभी वन विंडो नहीं है, इन्होंने हमारी वो नहीं मानी। लेकिन सीपैक अभी तक वजूद में नहीं आया, वहां पे ये कहा जा रहा है जी कि हम उनको फैसिलिटी देंगे। ये सौतेली माँ का सलूक हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और ये मैंने इन्हें एडवाइस किया था कि इस वक्त हम एक हालत इमरजेंसी में है, काइंडली एक एक्सपोर्ट मिनिस्ट्री बनाएं। मुझे तो अभी तक यही हजम नहीं हो रहा कि चिराग तले अंधेरा किस तरह हो गया। जो वजीर सीपैक को देख रेख कर रहा है उसकी, वो सियालकोट से ही नहीं गुजार रहा उसको। यानी जिसका अपना शहर है सियालकोट, वो सीपैक से आपके मुताबिक वो गुजार नहीं रहा है। ये तो इस चिराग तले अंधेरे की वजह से जो है ना, वो मैं तो अभी तो मुझे यही हजम नहीं हो रहा, मुझे डाइजेस्ट नहीं हो रही ये बात। यानी जो है मैं आप बताऊं कि लाहौर के अंदर अगर सेक्रेटेरिएट के अंदर कोई गुसल खाना भी बनवाना होता है ना कोई, या बैतुल खला भी बनवाना होता है, तो वो भी सीपैक के खाते में डाल दें। इनका बस नहीं चल रहा। और जो सियालकोट है वो जो है सीपैक से, आपके मुताबिक सीपैक के नजदीक से भी नहीं गुजर रहा। वाह, मुझे तो अभी तक यही समझ में नहीं आया। मुझे तो उसमें जी रूटिंग में हमारी इतला के मुताबिक वो शामिल नहीं है जी, और उसका रूट सियालकोट से बहुत दूर है और उसका सियालकोट से कोई ताल्लुक नहीं। अली भाई, हम फिर भी सीपैक पे डिपेंड नहीं करते। अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो किया है अपने दस्ते बाजू पे किया है और आज भी करने को तैयार हैं। यकीन करें, ये 9-10 अरब रुपया अगर मेरे एसएमईज को मिल जाए, इतना तो हमने बैंकों से कर्जा लिया हुआ है, हम वो कर्जे उनको वापस कर देंगे, हमारे मार्कअप्स खत्म हो जाएंगे, हम सूद जैसी लानत से फ्री हो जाएंगे। यानी आपका जो नंबर 1 एजेंडा में है वो सिर्फ आप ये कह रहे हैं कि वो टैक्स जो आपने पे किया और आपको रिफंड उसका मिलना चाहिए, वो रिफंड आपको दिला दें, बस इतने पे ही आप मुतमईन हैं, जल्द से जल्द वो काम हो जाए। इसके नंबर 1 ये था अली भाई, और नंबर 2 हमारा ये देखें, हम
आज तक जो कर रहे हैं वो रेप्लिकेट कर रहे हैं चीजों को, इनोवेशन नहीं हो रही हमारी इंडस्ट्री में। उसके लिए हमने सुजेस्ट किया था कि यहाँ पे यूनिवर्सिटीज बनाई जाएं। 500 एकड़ लैंड गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने दी हुई है, आज तक वहां पे अनफॉर्चुनेटली यूनिवर्सिटी तो क्या एक स्कूल नहीं बन सका। महकमों की आपस में लड़ाई हो रही है, वो कहते हैं जी ये फेडरल ने करना है, ट्रांसफर होनी है, पंजाब कबीना का इजलास होना है, हमें कोई यहाँ पे यू मीन टू से कि अल्लामा इकबाल के शहर के अंदर यूनिवर्सिटी नहीं बन रही और सुबह शाम इनका बस नहीं चलता? आप सुन के हैरान होंगे जी अली भाई, आप सुन के हैरान होंगे कि मेरे शहर में आखिरी जो सरकारी हॉस्पिटल बना था दैट वाज बिल्ट इन 1964। उसके बाद आज तक इस शहर को हॉस्पिटल नहीं दिया गया। हम अपने प्यारों को लाशें उठा के तंग आ चुके हैं। कभी हम लाहौर लेके जाते हैं, रास्ते में वो जान दे देते हैं, कभी उनको इस्लामाबाद लेके जाते हैं, रास्ते में जान दे जाते हैं। हमारा कसूर क्या है कि हम छोटे से शहर से बिलोंग करते हैं? अगर ये छोटा शहर है तो क्या पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है? हम हर बड़े शहर से ज्यादा टैक्स दे रहे हैं, मुल्की इकोनॉमी में अपना हिस्सा डाल रहे हैं, तो काइंडली हमारे साथ सौतेली माँ का सलूक तो ना किया जाए। आपने हमारी अदालत में आना है और डरे उस वक्त से, और आज भी वक्त है, हमारे मुतालबात जो हैं वो जायज़ हैं। अगर आप मान लेंगे तो मेरी अरबाबे बस्तो कुशाद से गुजारिश है कि इट्स नेवर टू लेट, आज भी वो आए और इसको प्रायोरिटी पे रखें। बाकी सारा कुछ चलता रहेगा। आपका डेफिसिट जी आप कुछ कह रहे थे। आपका जो डेफिसिट है सर, आपका जो डेफिसिट है वो इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि उसको कैसे कवर करेंगे? आप इंपोर्ट्स को कम नहीं कर सकते, जितनी मर्जी रेगुलेटरी ड्यूटीज लगाएं, इंपोर्ट्स आनी ही आनी है। एक ही तरीका है उसको कंपीट करने का कि अपनी एक्सपोर्ट्स को ऊपर लेके जाएं और उसके लिए फैसिलिटेट करें जो एक्सपोर्टर्स हैं उनको, जो उनके जायज़ मुतालबात हैं। मैं कहता हूं जी कोई मेरा मेंबर नाजायज़ मुतालबा करेगा, सबसे पहले मैं उसका हामी हूंगा कि उसके साथ खड़ा नहीं हूंगा, ये मेरा आपसे वादा है। लेकिन जब मेरा मेंबर मुसीबत में है तो मैं मुसीबत में हूं। तो मेरी गुजारिश है आपके प्रोग्राम से, आपने जो आज ये हमें इज्जत अफजाई दी है, आपके मशकूर हैं। मेरी गुजारिश है नहीं, आप बार बार शुक्रिया अदा ना करें, हम आपके मशकूर हैं कि आप लोगों ने हमें वक्त दिया, क्योंकि बुनियादी तौर पे इस मुल्क की जो स्ट्रेंथ है वो इसके छोटा शहर है, इधर आता कोई नहीं है। हाँ। नहीं, बहुत अहम चीज़ है और हम कोशिश करते रहते हैं और मुस्तकबिल में भी कोशिश काविश करते रहेंगे। देयर इज़ अ सिटी नियर बाय विच इज़ खारियाँ, आप उसे सिटी कह रहे हैं, टाउन कह लें। लॉट ऑफ पीपल वॉच फ्रॉम खारियाँ, बहुत सारे लोग, जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया, नाड़ोवाल इज़ ऑल्सो अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस। यहाँ पर ये ऑल ऑफ दीज प्लेसेस आर वेरी नियर बाय, लेकिन पता नहीं क्यों इस तरह की निगलेक्ट का शिकार हैं। यकीन करें दिल रोता है, कभी कभार परेशान होते हैं। और आप देखें कि कितनी उन्होंने आसान चीज़ें बोली, बल्कि उन्होंने तो कोई डिमांड ही नहीं की, जो मैं खुद हैरान हुआ। उन्होंने सिंपल सी एक चीज़ की कि हमें रिफ़ंड अगर आप वापस दे दें तो हम बहुत सारे काम खुद कर लेंगे, अपनी मदद आपके तहत। वी वेट फॉर योर मैसेजेस ऑन फेसबुक। यहाँ पे अली नासिर हमारी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।